लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, फेल ही फेल हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर डेली अपना ऐसे होता रहेगा कि आज नहीं लिखा कल लिख लेंगे, कल लिख लेंगे, तो वो कल कभी नहीं आता है। ज्यादातर लोगों का यही होता है, लड़कियों पे क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, तो शादी करके चली जाएंगी, लड़कों पे खर्च करो, ये सब। तो लगता है कि जितना डाउन टू अर्थ रहोगे तो और बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा। आप ऐसे हवा में उड़ोगे तो फिर उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है आपका भी। फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग थी, प्राउड फील हो रही थी, एक सिस्टर आईएएस बन गया आज। बोलने से कोई फायदा है नहीं ना, आप किसको कितना ही बोल लो, उनको जो बोलना है वो बोलते ही रहेंगे। आप राजस्थान में तो ऐसे लगता है कि मिनी इंडिया है राजस्थान में, कल्चर भी ऐसी है। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। नमस्कार, मेरा नाम है विपुल मिश्रा और आप देख रहे हो झलको सिक्कर, माँ की खास सीरीज सिक्कर का सिकंदर में आज अपने साथ मौजूद है प्रियंका जी यादव, जका भी आरएएस बनिया ही। आओ आफा सु बातचीत करशा, थाने मिलाशा प्रियंका जी सु। सबसे पहले तो प्रियंका जी थाने मारी और मारी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो आपको परिचय दीजिए माँ का दर्शकान। मेरा नाम प्रियंका यादव है और इस बार की जो आरएएस 2023 परीक्षा है उसमें मैंने 320वीं रैंक हासिल करी है और आरएएस के लिए ये मेरा दूसरा प्रयास था। 12th में कई सब्जेक्ट हो आपका? साइंस मैथ्स। साइंस सु आरएएस, हाँ, डॉक्टर मतलब बनी ही लोग। 12वीं के बाद मैंने जेई की प्रिपरेशन करी थी और मेरे को बीटेक करना था बेसिकली, और मेरे को अच्छी खासी ट्रिपल आईटी कोटा में एडमिशन भी मिला था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा पाई थी। फिर मैंने यहीं बीएससी करी और उसके बाद मैंने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करके आईआईटी रुड़की से केमिस्ट्री में एमएससी करी है। फिर आरएएस की तरफ कहीं मन हुआ था? वो पहले तो बेसिकली स्टार्ट तो आईएएस की प्रिपरेशन से ही करा था और 2023 में मेरा मतलब आईएएस का प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, और 2022 वाला जो असिस्टेंट कमांडेंट का था वो मैं इंटरव्यू दे रही थी तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ। तो मतलब उस टाइम तो लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, नर्वस होगा से। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे लग रहा था कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, फेल ही फेल हो रहे हैं। फिर आरएएस की आ गई 2023 वाला पेपर, तो वो मैंने 1-1.5 महीने अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करी, बाकी प्रीलिम्स हो गया और फिर मेंस की प्रिपरेशन करी। सबसे बड़ा योगदान कौन को रही हो आज ते आरएएस बनगा? सबसे बड़ा योगदान तो मम्मी पापा का और भाई बहनों का रहा। मम्मी पापा मना को नहीं करे क्योंकि अपनी साइड में ज्यादा या और आप प्रचलन है कि बेटी गांव सु बारन जासी, एकली कहीं रेसी, दिल्ली जासी, जयपुर जासी, कहीं रेसी, कहीं खासी। गांव का कई लोग डिमोटिवेट कर वाला भी रही। नहीं, गांव वालों से इतना कुछ खास मतलब मैं रखती नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन मम्मी पापा ने कभी ऐसे नहीं बोला कि तुम नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा मोटिवेट करा। जब भी फेल हुए तो उन्होंने यही बोला कि नहीं तुम कर लोगी, एक बार फिर से ट्राई करो। एक थे जगह अपना आरएएस का और स्टूडेंट थी जगह तैयारी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, कई प्रयास में सफल को न पा रहे बन कहीं के पूछो कई हिसाब से टाइम टेबल बनावे, कौन सा नोट्स पढ़ी की हिसाब से पहली कहीं पढ़ी, फिर कहीं लिखवा की तैयारी करी, याद कहीं से करी। कई लोगों समस्या होगी माने याद को नहीं हुआ या माने याद तो जाए लिखियो को नहीं जाए। सबसे पहले तो है अपने जो फाउंडेशन है उस पर काम करना चाहिए। उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और आरबीएसई की किताबें, अगर आरएएस वाली प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके अलावा स्टैंडर्ड किताबें होती है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं हम सब लोग, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वाली जो बुक है वो पढ़ते हैं, और नोट्स भी आप देख सकते हो। लेकिन नोट्स से आपकी जो मेंस के लिए वो लैंग्वेज है ना वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी लैंग्वेज डेवलप होएगी, और राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आरपीएससी जो भी पेपर करवा रही है ना, इस साल में जो भी पेपर करवा रही है उनको आप एक बार अच्छे से सॉल्व करके जाओ। और मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो आप अच्छे से तैयारी घर सु करे या कोई इंस्टीट्यूट सु करे? तैयारी तो मैंने पूरी सेल्फ ही करी है, किसी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं गई मैं, और ऑनलाइन काफी सारे रिसोर्सेज जो थे उनसे मैंने हेल्प ली। घर में भी काम करवाता मम्मी पापा ने? हाँ। या हमने खेत में लावनी होगी? हाँ, काम तो सारा घर पे करवाते ही हैं, वो तो बचपन से ही करवाते आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि घर पे काम नहीं करना या वो सब नहीं, सारा काम करना आता है। खेत में भी काम करते हैं, घर का भी करते हैं। और था कि विशेष रुचि कहीं कहीं है, कहीं कहीं था पसंद है? ज्यादा तो मेरे को ना पॉडकास्ट देखना बहुत पसंद है, तो उसमें ये होता है कि आपका नॉलेज भी एनहेंस हो रहा है और आप अच्छी चीजें भी सीख रहे हो, तो वो वाला है। दूसरा मुझे मतलब कुकिंग का भी पसंद है, कुकिंग काफी पसंद है, तो वो सब मैं करती हूँ फ्री टाइम में। एक आफत देखा कि आरएएस को जो सेकंड पेपर हुआ है रिटर्न हुआ है वो पेपर। हाँ, मेंस में बहुत ज्यादा लिखना पड़ा है। तो कहीं की प्रैक्टिस को नहीं, कई स्टूडेंट की प्रैक्टिस को नहीं, तो बाने थे कहीं के पूछो वे आपकी प्रैक्टिस कहीं
आगे टाइम क्या दे सके लिखवा। फिक्स कर लो टाइम कि भाई इस वाले टाइम में मेरे को लिखना ही लिखना है, क्योंकि ऐसे तो फिर डेली अपना ऐसे होता रहेगा कि आज नहीं लिखा कल लिख लेंगे, कल लिख लेंगे, तो वो कल कभी नहीं आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छे से पहले जैसे अपना सिलेबस एक बार खत्म कर लो, PYQ लगा लो और लिखने के लिए डेली प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज ले लो, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, आंसर्स जो इवेलुएट हो जाएंगे तो वहां से आपको फीडबैक मिलेगा। और अब कहीं पोस्ट मिल सी था ना रैंक के हिसाब से था गो अनुमान कहीं है? शायद अकाउंट सर्विस मिल जाएगी। अकाउंट सर्विस मिल जाएगी। जिया थे बोले कि मैं एक बार ते पहली प्रयास करे अभी हमते सफल को न हो पाया, बीका बाद में कोई ताना ऊना कोई का कि और जयपुर पढ़वा गया है, RS बनवा गया बनगा थे तो कहीं बनशो, ये भी कुछ हुई था के साथ? वो तो होता ही है, सबके साथ होता है। अब सिलेक्शन हो गया तब भी है कि इनको तो 2 अटेम्प्ट दे ली। अब हमारी भी क्या गलती, 3-3 साल तक वैकेंसी चल रही है, 2023 में नोटिफिकेशन आया था और आज 25 आ गए, तो इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। वैकेंसी तो 2-2.5 साल चल रही है, तो वो तो होता है। अब या तो आप उन पे ध्यान दे लो या फिर अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दे लो। तो सबसे रिजल्ट आया बाद में सबसे पहले थाने कोई बतायो या थे कोई ने बताया कि RS को रिजल्ट आ गो और मेरी यहाँ रैंक आई है? नहीं, हम तो खुद ही मतलब पहले दिन से वेट कर रहे थे। ज्यादातर ही होता है ना, जिस दिन इंटरव्यू खत्म होते हैं उसी दिन रिजल्ट आता है, उस दिन आया नहीं तो हम तो खुद ही वेट कर रहे थे। तो मैंने तो खुद नहीं बताया था सबको कि मेरी इंटरव्यू देवा कौन गए आपके साथ थे? इंटरव्यू मैं गई थी, मेरी एक फ्रेंड थी वो गई थी मेरे साथ। उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था? नहीं, वो मेरे साथ ही गई थी। आपके साथ गए थे? नारी शक्ति हो भारत का, तो आपने राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, आज सबसे बड़ा उदाहरण तो मगध क्षेत्र के लिए थे ही हो कि आज इस क्षेत्र की बेटी RS बन गई। थैंक यू सर। तो थे कहीं के वो चाहो लोगों ने? देखो, सबसे पहले तो ये है कि ये नहीं सोचना कि लड़की है, ज्यादातर लोगों का यही होता है लड़कियों पे क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, तो शादी करके चली जाएंगी, लड़कों पे खर्च करो, ये सब। तो इन सब चीजों को तो साइड में रखो आप, है ना। तो अपनी बेटियों को पढ़ाओ अच्छे से। और आजकल तो अपन देख भी रहे हैं कि शादियां भी किस तरीके से टूट रही हैं, ये सारी चीजें हो रही है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी लड़कियों को अच्छे से पढ़ाओ, अगर वो फेल हो जाती है तो उनको हौसला बढ़ाओ उनका। ऐसे नहीं कि तुम पढ़ाई नहीं करी अब तो मतलब शादी करने को उतावले हो रहे हो, वो सब मत करो प्लीज। ये पेरेंट्स के और लिए सबसे बड़ी चीज आज के टाइम पर वो फोन है, सोशल मीडिया को जमाना है। थे भी इंस्टाग्राम यूज करो, फेसबुक यूज करो? इंस्टाग्राम तो मैंने रिजल्ट आने के बाद ही ज्वाइन करा है, उससे पहले तो मैंने यूज कर रही थी। 20 पहले यूज करो और जगह यूज करने ही बन गई वो चाहो। या तो जैसे पेपर आ रहा है भाई 1 महीना 2 महीना, तो अनइंस्टॉल कर दो, सबसे बेटर तो वही है। बाकी ये आप फोन को स्विच ऑफ करके रख लो जितने टाइम पढ़ रहे हो, तो हो जाएगा मैनेज हो सके। हाँ, फोन बहुत जरूरी है। मतलब आजकल सारी चीजें अवेलेबल है फोन में, तो फोन का आप दोनों ही चीजें हैं कि आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो ये आपकी रैंक में भी आपको हेल्प करेगा। और सारे दिन बस लाइब्रेरी में बैठ के रील ही स्क्रॉल कर रहे हो तो फिर तो टाइम वेस्ट ही होगा उससे। जी आप थे नानी रजाशो मम्मी के साथ, बुआ जी के जाशो, मौसी के जाशो। पहली तो प्रियंका यादव नानेरे या मौसी के बुआ जी के जाती, अब एक RS जैसी जना फीलिंग के आने की रेसी था कि घर वालों के लिए तो सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ भी बन जाओ आप अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। तो इससे कुछ ज्यादा मम्मी ने भी घर वो सी? मम्मी को तो होगा ही, लेकिन मेरे को लगता है कि जितना डाउन टू अर्थ रहोगे तो और बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा। आप ऐसे हवा में उड़ोगे तो फिर उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है आपका भी, क्योंकि सर्विस में एंटर ही हुए हैं अभी, तो आगे ही है करना है जो भी करना है। तो वो वाली और आज की युवा पीढ़ी है बिना कहीं संदेश दे पूछाओ थे था की तरफ से? पहले तो ये कि एक अच्छे इंसान बनो, ऐसे नहीं कि मतलब दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने में तुले हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू ये सब कर रहे हैं। अच्छे से खेलो कूदो, खेलना कूदना भी बहुत जरूरी है। अच्छे दोस्त बनाओ, ऐसे नहीं कि सारे दिन फोन में ही लग रहे हो, वो सारी चीजें हैं। और पिताजी? पापा खेती करते हैं, मम्मी घर पे रहती अब आपने साथ है प्रियंका जी का मम्मी। नमस्कार माता जी। क्या फीलिंग कहानी की आ रही है था कि बेटी RS बन गई, कहीं के वो चाहो? काई खबर तो भाई फटा जगह पढ़ा दिया मैं तो भाई जब पढ़ा जो पढ़ा दिया फट पैसा ने कहा करती था पढ़ाया दे थान कोई मोला पड़िया मेरिया कोई गांव में गुआड़ी मेरिया नटियो को नहीं के कि बेटी ने जयपुर भेज रही है पढ़वा था। तो पक्का यही मैंने भाई जा तैयारी कर ला जटा रन करावला न ठोसा। अब जिया देता गए गांव जशो पीर जशो कटे था वो पीर अरे छापोली में डाल मन छापोली करनी है तो छापोली जशो जना अब थाने लगी फीलिंग रेसी की मेरी छोरी कलेक्टर बन गई। आपने कोई गरम गुमान बने कोई गरब गुमान बनी आप पहला सजा सही सिंपल था सिंपल दो भाई घर काम करावे भाई सब कुछ काम करे आजकल का टावरिया के वो करे या तो मन पर डालियो नहीं करा काम करा लियो बन गई के पूछा दे सारो काम करे सिखाना चाहिए टाबर काम सब कुछ काम सिखाना चाहिए टाबर थे भी कहता कि अगला राजा सी तू तो सीख
आज लग रहा है कि तो क्या चिंता है पण भाई काम सीक्योर हो जाता पर कड़े भी अब रूम पर गया तो खाना बड़ा कुछ करे तो बना खा लिया घर पर भी छोड़ कर मैं कर चल गया तो काम कर लियो परेशान बनो या काम तो देखो सीखना जरूरी है। अब अपने साथ हैं सुनील जी यादव जगह ही आरएस प्रियंका जी यादव का भाई। राम राम सुनील जी। राम राम जी। था के बारे में बताओ थोड़ा बहुत। मेरा नाम सुनील यादव है, मैं प्रियंका का भाई हूँ, छोटा भाई हो। छोटा भाई हूँ। अब तो टोरासू रेशो की मेरी बहन आरएस बन गई। चौरासी पहले भी चौरासी है, बांग्ला आरएस बन गई। एक परिणाम रिजल्ट मिल गया, मेहनत करी भी को रिजल्ट मिल गया। सबसे पहले रिजल्ट थे ही देखा गया रिजल्ट साथ ही देख रहे हैं, जब मैं चेक करूँ जब तक प्रियंका को लागू कि 320 रैंक आ गई है लिस्ट में। फीलिंग क्या की थी? फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग थी, प्राउड फील हो रही थी। एक सिस्टर आरएस बन गया आज। और तुरंत मम्मी ने बताया, पापा जी ने बताया कि बेटी अधिकारी बन गया आज बेटी अधिकारी बन गया हमने। थे भी साथ जयपुर तैयारी करिया? हाँ मुझे थे कौन सी फील्ड में हो? मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, डी फार्मेसी। कठिन कर रहे हो? अभी काउंट से कर रहा हूँ। काउंट से कर रहे हो। अब आगे को आपको कहीं प्लान है? अभी बेटी आरएस बन गई है ना, बेटा ने भी कुछ आगे ने प्लान तो है, तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की भी कर रहा हूँ। फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगी फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भी देखेंगे वैकेंसी। जगह बचपन में आपा बहन भाई लड़ा हाँ तो अब तो धान लड़वा सु पहले सोचना पड़सी। प्रोटोकॉल भी साथ रही सी आरएस के साथ, तो प्रोटोकॉल भी रहे। प्रोटोकॉल तो बाद में, पहले तो बहन है ना, सिस्टर तो सिस्टर ही रहती है। अभी भी लड़सो यही पहले भी लड़ते तो पहले भी नहीं थे। आज की युवा पीढ़ी ने थे कहीं मैसेज देवो चाहो? यही मैसेज है कि किसी को परेशान नहीं करना, जो फील्ड अपन चूज कर रहे हैं उस फील्ड में प्रॉपर उसके ऊपर कार्य करना। बालों का सुबह मिलेगी जगह था नहीं कहता कि कद कलेक्टर बनसी, फिर बासु भी मिला। वो ऐसे नहीं बोलते, वो तो अच्छा कौन सा कलेक्टर बना दोगे, कौन सा क्या बना दोगे, उनके मतलब इस तरीके से होता है। फ्रंट हो तो हाँ तो ठीक है कि आप ऊपर जा रहे हो तो ज्यादा आपको डाउन टू अर्थ रहने की आवश्यकता है। बोलने से कोई फायदा है नहीं ना, आप किसको कितना ही बोल लो, उनको जो बोलना है वो बोलते ही रहेंगे। आप सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद भी बोलेंगे, वो पहले भी बोलते थे। सीधी सी बात यही है कि ठीक है अपने टारगेट पे ध्यान दो और उसको अचीव करो। अब आगे को कहीं विजन है आपको? अभी तो देखते हैं, सर्विस में जाएंगे, वहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको मतलब पूरी ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी आजकल आप देखा हाँ नया नया कुछ भी छोटो सो कोई पटवारी बाबू ग्राम सेवक कुछ भी बना है, फिर थोड़ा दिन बाद में भी ट्रेप हो जावे क्योंकि नई नई नौकरी लगे, जुनून रेवे कि पीसा तो आप अभी कमावा। बयान की सोच तो बनी है ना, वो वैसी वाली सोच रखोगे तो फिर आप आगे नहीं जा पाओगे ना, वहीं पे रह जाओगे आप। और मतलब अपन गांव से है तो अपने को सब पता होता है, तो आप भी लोगों को इस तरीके से परेशान। मेरे घर वालों ने हमेशा यही बोला है कि तुम कुछ भी बनो, मतलब ऐसे ना हो कि तुम गरीब की किसी की आत्मा नहीं दुखनी चाहिए, तो कुछ भी काम करो कैसे भी करो, गरीब न सताओ। हाँ, बस वो वाली बात है। आदर्श कौन मान्य थे हमेशा सु? ऐसे कोई आदर्श तो देखो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पिरेशन हो सकते हैं। जैसे हमारा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो महिलाओं के लिए हमारे जो राष्ट्रपति महोदय है वही है। उन्होंने कितने सारे सेटबैक्स देखे हैं लाइफ में, फिर भी वो आज सबसे बड़े पद पे। हमें वैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। हमारे बच्चे क्या है, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज के पीछे पड़े हुए हैं, वो सब है। साइंटिस्ट कितने सारे हैं, इसरो के, डीआरडीओ के। तो मुझे तो लगता है कि आप मीडिया वालों को भी साइंटिस्ट जो है उनके ज्यादा इंटरव्यू करना चाहिए, ऑफिसर्स वगैरह से ज्यादा, ताकि बच्चे बाका भी कर से हमना क्षेत्र से कोई साइंटिस्ट बन जासी साइंस में इनोवेशन हो, ताकि वो वाली बात है कि साइंस में आगे बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगी। तो आरएस प्रियंका यादव फ्री टाइम में कहीं करे? अभी तो फ्री टाइम मिल ही नहीं पा रहा था, अब तो सोच कोई मूवी देखो, गाना सुनो, देख रहा हूँ, गाने सुनने का। फेवरेट सिंगर कौन है आपको? अभी तो अरिजीत सिंह काफी फेवरेट है, और उसके अलावा एक सिंगर है, वो फेमस नहीं है उनके, बट गाने बहुत अच्छे हैं, विलन करके उनका विलन। हाँ, तो वो मेरे फेवरेट में आता है। और मूवी कौन सी फेवरेट है आपकी? मूवी तो जो अच्छी लगी वो देख ली, ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक जॉनर में कोई फेवरेट ऐसा। और एक सबसे बड़ी बात, जी हाँ, आज राजस्थानी भाषा ने लोग भूल रहे हैं, तो इन्हें बढ़ावा देवा के लिए आपकी काई पर्सनल राय काई है? पहले तो देखो, इस प्राइमरी स्कूल में ही हमारी राजस्थानी नहीं सिखाई जा रही है। जैसे पंजाब का देखो, गुजरात के देखो, वहाँ पे प्राइमरी में सिखाई जाती है, लेकिन हम नहीं सिखा रहे हैं। तो पहली चीज तो वहीं से राजस्थानी पिछड़ रही है। दूसरा होता है कि अच्छी मैगजीन्स, बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर भी नहीं आते हैं राजस्थानी के इतने कुछ। तीसरी चीज ये कि अगर नोटिफिकेशन भी आते हैं तो आप देखो कि पंजाबी के, गुजराती के, उनके रीजनल लैंग्वेज में आते हैं, लेकिन हमारे वाले तो आते ही नहीं है, तो हिंदी या इंग्लिश में आएंगे।
तो मुझे लगता है कि सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी थोड़ा अपने बच्चों को राजस्थानी मारवाड़ी सिखाएं, वो वाला हो सकता है। थान बोलबा हो मारवाड़ी? हाँ जी, हाँ। अच्छा सु बोल सको मारवाड़ी? हाँ, वो आप वाली है ना, उससे हमारे वाला थोड़ा एक्सेंट अलग है। अच्छा था, को अलग है, माँ को हाँ, अलग है। ढूंढाड़ वाला जो आता है ना वो तो ना जाए। हाँ, हमारे वाले में जैसे 6 आता है, आप वाले में है आता है। तो जैसे मेरे सीकर के दोस्त है ना, तो वो वैसे ही मतलब मजाक उड़ाते हैं ऐसे केकरे 6, क्योंकि अपने यही तो दिक्कत है ना, जैसे पंजाबी है तो वो पूरी मतलब सेम है, अपनी कितनी सारी है, जैसे सीकर वाले अलग बोल रहे हैं, नीम कथन वाले अलग बोल रहे हैं, ये बोलियां होंगी है। हाँ, ये बहुत सारी बोली होगी है। हाँ, तो फिर एक स्टैंडर्ड राजस्थानी बन नहीं पा रही है कि कौन सी को हम राजस्थानी माने, तो शायद यही वाली दिक्कत है। 3 कोस पर पानी और वाणी दोनों बदला हमारे के। तो वो राजस्थान में तो ऐसे लगता है कि मिनी इंडिया है राजस्थान में, अपने बहुत सारी अपनी कल्चर भी ऐसी है। अपनी साथ ही प्रियंका जी यादव या हमने बताया ये कहीं पढ़िया, कहीं को परिवार ने सपोर्ट करो, कहीं एक बार ये सफल हो बसु बचा और बी के बाद में ये RS बनया और बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करया। देखता रहो जल को सीकर। मैं विपुल मिश्रा, धन्यवाद।